अलवर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स व लघु उद्योग भारतीय संघ द्वारा कटी घाटी स्थित बिलखा मैरिज होम में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन मंत्री राजस्थान संजय शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर भी शामिल थे। आयोजकों द्वारा अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव के समक्ष एनसीआर क्षेत्र में आ रहे अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को भी रखा गया। यादव ने न सिर्फ समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए निरंतर कराए जा रहे प्रयासों को भी सामने रखा। यादव ने एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनाने के लिए जन समर्थन मांगा। आज के समय में जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री चलाने में कॉस्ट इफेक्टिव होना। बहुत सारी कॉस्ट तो इसलिए लगती है कि हमारे कंप्लाइंस इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो कंप्लाइंस को पूरा करने में ही कॉस्ट में बढ़ावा आता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन रहा है, उस विजन में इसी साल पार्लियामेंट में हम लोगों ने एक जन विश्वास बिल पास किया और 13 से ज़्यादा एक्ट्स में जो प्रोविजन अननेसेसरी इंडस्ट्री के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन को करते थे, आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनको पूरी तरीके से डीक्रिमिनलाइज करके जन विश्वास को बढ़ाने का काम। केंद्र सरकार ने आप लोगों का ये विषय रहता भी है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के नाते जब हम लोग एनवायरनमेंट क्लियरेंस देते थे तो उससे पहले इस बार महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी उन्होंने कहा था कि हमारे से पहले जो सरकारें थी उसमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस देने के लिए 600 दिन लगते थे और एक जेपी नटराजन टैक्स होता था कांग्रेस के जीवन में, मतलब गवर्नमेंट का टैक्स नहीं था लेकिन वो फेमस हो गया। लेकिन आज भारत सरकार के उसी एनवायरनमेंट क्लियरेंस में अब टाइम लगता है 60 दिन। और इसका एक कारण देखेंगे कि पिछले 2 साल में हमने एक परिवेश पोर्टल को डेवलप किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज एमएसएमई अपने आप में औद्योगिक इकाइयों की पहली सीढ़ी मानी जाती है, लेकिन इन्हीं में से कई बड़ी इकाइयां भी बनती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि श्रमिकों की आवश्यकता के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक डाटा तैयार किया है, जिसमें करीब 3 करोड़ बेरोजगार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके तहत आवश्यकता अनुसार वर्कर की मांग पूरी हो रही है, वहीं लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आज लघु उद्योग भारती की तरफ से जो आयोजन किया गया था, बहुत सारी समस्याएं भी इन्होंने रखी होंगी। किस तरीके की समस्याएं और किस नहीं, आज तो मैं ये कहूँगा, आज मुझे सब लोगों ने कहा कि समस्या नहीं रख रहे हैं, आपको हम समर्थन दे रहे हैं। और लघु उद्योग भारती के साथ अलवर की सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आज इकट्ठी हुई हैं और सब ने ये कहा है कि वो ये मानते हैं कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, वो सब लोग एकदम निश्चिंत होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी गारंटी को समर्थन करें। आपके चेहरे से लगने लगा है कि मौसम बदलने लगा है। जी सर, बस एक छोटी सी बात और पूछूंगा। आप एक श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ई श्रम पोर्टल बना है। इस ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन रखते हैं। ये एक यूनिक पोर्टल है जिसको भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न में एमएसएमई और स्किल के साथ भी जोड़ा गया, ताकि देश में श्रमिकों को जो रोजगार की आवश्यकता है, उनकी सहूलियत के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक यूनिक मॉडल बनाया जा सके, उसका उल्लेख किया। चुनावी माहौल पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? राजस्थान में अलवर ज़िले में जो चुनाव का जो माहौल है बहुत ही पॉजिटिव है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो विकसित भारत को लेकर के जो देश को तरक्की की तरफ ले जाना है, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाना है, उसमें आज के इस कार्यक्रम में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी एसोसिएशन इस बात को लेकर आश्वस्त होकर यहाँ आए थे कि जो भूपेंद्र यादव जी यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, वो अगर वो केंद्र में जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे अलवर के विकास में अपना पूर्ण योगदान देंगे, व्यापारियों को फ़ायदा होगा
अलवर की जनता को फ़ायदा होगा, देश की जनता को फ़ायदा होगा, ऐसे हमको आश्वस्त करके वो जा रहे हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो भारी मतों से जीत करके यहाँ से देश की बड़ी पंचायत में वहाँ पहुँचेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, इनका जो कार्यशैली रहा है वो हमेशा सकारात्मक रहा है और हमें उम्मीद है कि अलवर के विकास को गति देने के लिए इनका जीतना जरूरी है और ऐसे ही उम्मीद के साथ हम सब इंडस्ट्रियल लगे हुए हैं।